नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम जो द्वीप समूह हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। और आज जो हम चर्चा करेंगे, जो भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं, जो उनमें जो प्रमुख द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप की चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से देखेंगे तो नारकोंडम और बैरन द्वीप आते हैं, जिनमें आप देखेंगे नारकोंडम जो है नॉट एक्टिव ज्वालामुखी है, जो सुप्त ज्वालामुखी है। तो यन से क्या हो जाएगा, तो नारकोंडम हो जाएगा, और यन से क्या हो जाएगा, तो नॉट एक्टिव हो जाएगा। तो यह नारकोंडम जो है यह सुप्त ज्वालामुखी है या असक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद बैरन द्वीप आता है, तो बैरन द्वीप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यह बैरन द्वीप देखेंगे तो बी से हो जाएगा बैरन द्वीप, और बी से ही क्या हो जाएगा, तो ब्लास्ट। तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो ब्लास्ट की पोजीशन में रहता है। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आप देखेंगे अंडमान द्वीप समूह जो है उसके जो ईस्ट में आप देखेंगे तो बैरन द्वीप आता है, और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे आप तो क्या आता है, तो नारकोंडम द्वीप आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो सैडल पीक है वह कहाँ पे स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई आप बात करते हैं तो 738 मीटर है। और कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं तो इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं, जो साउथ अंडमान में स्थित है। देखिए, उत्तरी में सबसे उत्तर से होता है ऊपर, और उत्तरी से से हो जाता है उत्तरी। तो सबसे ऊपर या सबसे ऊंची चोटी किस में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कौन सी है, तो सैडल पीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो इसकी राजधानी है, जो पोर्ट ब्लेयर है, जिसे हम श्री विजयपुरम कहते हैं, अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। यह कहाँ पे स्थित है, तो साउथ अंडमान में स्थित है। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे जो निचला बिंदु या दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4-5 मिनट की स्थिति में है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो ग्रीन निकोबार जो द्वीप है उसके सबसे दक्षिणतम पॉइंट पे रूप में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लक्षद्वीप के प्रमुख आइलैंडों की चर्चा कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप में आप देखेंगे तो एक आता है कवरत्ती। कवरत्ती को हम जानते हैं लक्षद्वीप की क्या है, तो राजधानी स्थित है यहीं पे। उसके बाद एंड्रोथ द्वीप आता है। एंड्रोथ द्वीप की बात करते हैं तो यह लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद पिट्टी है, तो पिट्टी की बात करते हैं तो पिट्टी द्वीप को एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। और अगत्ती है, तो अगत्ती में एकमात्र द्वीप है देखेंगे तो जहाँ हवाई अड्डा स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और लक्षद्वीप के द्वीप समूहों को किन रूपों में बांटा गया है, तो 11 डिग्री अक्षांश जो है जैसे 2 भागों में बांटता है। वो कौन सा है, तो उत्तरी भाग जिसे हम ऊपरी भाग कहते हैं, और निचली भाग को दक्षिणी भाग कहते हैं। और ऊपरी जो भाग है, जो मुख्य रूप से जिसमें सभी लगभग आइलैंड आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अमीन दीवी कहते हैं। और उसके यहाँ जो आप देखेंगे तो अमीनी के नाम से यहाँ पे जो अमीन दीवी आइलैंड हो गए यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप जो निचली वाले हैं, जो नीचे इसके स्थित हैं, 11 डिग्री के नीचे स्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, तो कन्नानोरी आइलैंड कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, मुख्य रूप से आप देखेंगे कालपेनी आइलैंड आ गया, उसके बाद में मिनिकॉय आइलैंड आ गया, मुख्य रूप से मिनिकॉय आइलैंड ही आता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है इसमें भाषा कौन सी बोली जाती है, तो ये आप देखेंगे तो केरला के तट पे स्थित है। और केरल जो है उसमें क्या बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिकॉय को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन मिनिकॉय वाले क्षेत्र में, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ मालदीव के काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, जो मालदीव की भाषा है, जो मूलतः देखेंगे तो आप मालदीव की भाषा है। और ऊपर क्या बोला जाता है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो भारत के अन्य द्वीप हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप आता है। आप देखेंगे यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में स्थित है। और ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश के आप देखेंगे ईस्ट साइड में तो यह स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, और यह नेल्लोर ज़िले में स्थित है। और पुलिकट झील आप देखेंगे, यह पुलिकट झील हो गया, और बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इनके बीच में आप क्या क्या देखेंगे, तो श्रीहरिकोटा द्वीप को देखेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, तो भारत के स्पेस पोर्ट के रूप में जानते हैं। और यह बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच में क्या है, तो स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और व्हीलर द्वीप की चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा व्हीलर द्वीप हो गया, चांदीपुर से नीचे स्थित है, उड़ीसा के अगर देखेंगे तो ईस्ट में स्थित है, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ स्थित है। और इसका नाम 2015 में क्या कर दिया गया था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। और यह द्वीप देखेंगे तो भारत के उड़ीसा के तट पर स्थित है, और भारत की एकीकृत परीक्षण रेंज के रूप में एक मिसाइल परीक्षण सुविधा के लिए
जो स्थल है उसके रूप में यह जाना जाता है। उसके बाद हम सागर द्वीप की बात कर लेते हैं। सागर द्वीप जो है वह देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के नीचे स्थित है, निचले वाले हिस्से में जो साउथ 24 परगना है उसमें स्थित है मुख्य रूप से। और इसे हम क्या कहते हैं तो गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो धार्मिक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है। और भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर क्या है तो यह द्वीप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हुगली नदी के मुहाने पर यह द्वीप स्थित है और इसे गंगा सागर द्वीप या सागर द्वीप कहते हैं। साउथ 24 परगना में यह स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और साल्सेट द्वीप की बात कर लेते हैं। साल्सेट द्वीप देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहाँ पे वो अरेबियन सी जो है उसमें साल्सेट द्वीप स्थित है और जो बम्बई है इसी साल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है। और भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के कोंकण प्रभाग वाले में क्या है यह द्वीप स्थित है। उसका साधु बेट द्वीप की बात करें तो नर्मदा नदी के रूप में, नर्मदा नदी की आप देखेंगे यहाँ पे द्वीप के रूप में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है तो यहीं पे बना है साधु बेट द्वीप पे ही। और कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है और सरदार सरोवर बांध जो है उसके ऊपर यह स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं तो माजुली द्वीप की बात कर लेते हैं। देखिए माजुली द्वीप जो है वह असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में असम में स्थित है यह। और माजुली द्वीप को 2016 में एक जिला भी बनाया गया था। उसके बाद भारत का ऐसा द्वीप है जो पहला द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप जिसे कहते हैं, जिस पे जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पंबन द्वीप की बात कर लेते हैं और इसे हम पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। यही हमारा पंबन द्वीप हो गया, इसे हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और इसे मुख्य जो भारत है उससे और पंबन द्वीप जिसे है उसे कौन जोड़ता है तो पंबन ब्रिज जोड़ता है। यह वर्टिकली लिफ्टेड ब्रिज है और इसकी लंबाई कितनी है तो 2.078 किलोमीटर है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और यह ऊपर की तरफ उठ जाता है। मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ से गुजरती है तो इसे क्या किया जाता है तो ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। ऐसी जो टेक्निक पे आधारित यह भारत का देखेंगे तो पहला ब्रिज है। अमेरिका में आप देखेंगे तो यह ब्रिज ऐसे ब्रिज स्थित है और न्यू पंबन ब्रिज द्वारा जो है यह किसको जोड़ता है तो भारत के मुख्य भूभाग को जोड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कच्चातीवू आइलैंड की बात कर लेते हैं। कच्चातीवू आइलैंड आप देखेंगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार हो गया और मन्नार आइलैंड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में ही यहाँ पे पाक स्टेट के लगभग ही देखेंगे तो कच्चातीवू आइलैंड जो है वह स्थित है। और ये आप देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जो स्टेट है इसमें 285 एकड़ के विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। इस पर कोई रहता नहीं है, खाली एक चर्च है इस पर। और भारत के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में द्वीप स्थित है। रामेश्वरम हो गया, उसके उत्तर पूर्व में ये द्वीप स्थित है। और उसका श्रीलंका के उत्तरी तीर जो जाफना है इससे आप देखेंगे तो लगभग 62 किलोमीटर दूर स्थित है। और वर्ष 1974 में भारत श्रीलंका के समुद्री समझौते के तहत जो है यह द्वीप जो है श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया गया था और हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो न्यू मोरे द्वीप है, यह अभी कुछ ही दिन पहले आप देखेंगे तो बना था, उसके बाद फिर यह डूब भी गया। तो भारत में न्यू मोरे द्वीप बांग्लादेश में साउथ तलपटी और दक्षिण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे साउथ तलपटी द्वीप के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यह एक निर्जन द्वीप है। और 1970 में जो है भोला चक्रवात आया था, उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में ये उभरा था। लेकिन इसका निर्माण आप देखेंगे तो डेल्टा धाराओं से हुआ है और हरिगंगा नदी जो है इसके दक्षिण में स्थित था। लेकिन अब समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण क्या हो गया है तो यह जो द्वीप है यह जलमग्न हो गया है। और जो मूरे द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है ये द्वीप, इसीलिए इसे क्या कहते हैं न्यू मोरे द्वीप कहते हैं। जबकि अगर बांग्लादेश वालों की बात करें तो साउथ तलपट्टी द्वीप इसे इस नाम से वहाँ पे जाना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप भी काफ़ी विवादित द्वीप रहा है और म्यांमार का एक भाग माना जाता है जिसे श्रीलंका को इसने अभी दिया है एयरबेस बनाने के लिए। और ये द्वीप आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उत्तर में स्थित है। और कुछ लोगों का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था 1950 में इसे बर्मा को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने जब बर्मा क्या किया था तो जब बर्मा बना था तो अंग्रेज़ों ने ही इसे क्या किया था बर्मा को गिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमने जो संपूर्ण हमारे द्वीप समूह हैं उनकी चर्चा कर लिया है और जो द्वीपों का विभाजन था उसकी भी चर्चा कर लिया है। आगे जो हम नदी है उसकी चर्चा करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।